हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम पाक जोन इलेक्ट्रिक की फैक्ट्री में ही घुस गए थे और हमने वहाँ पे जाके सारे प्रोसेसेस देखे और एक स्कूटी असेंबल कराई। वहाँ पे हमने तो अपने जोन के अंदर उनको एक चैलेंज किया था कि जनाब आप अपना स्कूटर हमें दें, विल टेस्ट इट, हम इसकी रेंज टेस्ट करेंगे, हम इसको चला के देखेंगे कितना प्रैक्टिकल है और क्या सीन है। एंड दे हैव एक्चुअली फाइनली given us a scooter which was quite surprising। कल जब स्कूटर ये मुझे रिसीव हुआ तो इट वाज फुली बबल रैप्ड और हर तरीके से बबल रैप इस पे लगा हुआ था। सो बबल रैप मुझे उतारना पड़ा, फ्रंट फेशियर से, सीट से, साइड से। ये वो हालत है जिसमें ये अमूमी तौर पे स्कूटर्स डिलीवर करते हैं अपनी पब्लिक को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक टैग दिखाना चाहता हूँ। जैसे फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ होती हैं या केक्स होते हैं, उसी तरीके से ये 15 सितंबर 2024 को तैयार हुआ था ये स्कूटर। नाम है इसका PES70L, ब्लैक कलर है इसका। ये इसका फ्रेम नंबर है, ये इसका मोटर नंबर है और ये एक टैग है जो कि प्रोडक्शन के दौरान इस स्कूटर को लगाया जाता है। अभी करना हमने ये है कि हमने इसको कम्प्लीटली अनरैप करना है, आप लोगों को दिखाना है, इसके थोड़े से स्पेक्स बताने। और अभी हम शूट की लोकेशन पे आ गए हैं। 9 किलोमीटर ये चल चुका है, इससे आगे सारे काउंटिंग है। लेट्स बिगिन विद द अनरैपिंग। और जितनी भी हम ये अनरैपिंग करेंगे ये सारा जो है हम किसी डस्टबिन वगैरह में डिस्पोज ऑफ कर देंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि आप लोग देखो। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो 40-42 कंपनियां हैं उनके 117 या 118 के करीब मॉडल्स हैं डिफरेंट। 58 के करीब जो हैं वो स्कूटीज़ हैं उसके अंदर, और बाकी जो हैं वो मोटरसाइकिल। हमारे 70 के अंदर इंजन वाले इलेक्ट्रिक मोटर वाला जो सीन है वो है। सो ये स्कूटी थोड़ी डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो बैटरी है वो बहुत स्पेशल है। ये इसका डिजिटल डिस्प्ले है। अच्छी चीज़ इस स्कूटर की ये है कि ये बैटरी की चार्जिंग भी आपको बता रहा है, साथ साथ रियल टाइम की बैटरी के क्या हालात हैं। 63.2 जो है इसके वोल्ट्स अभी शो हो रहे हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज इस्तेमाल करता है और ये स्कूटर मुझे डिलीवर हुआ था इस हेलमेट के साथ। ये इट्स नॉट वन ऑफ दी बेस्ट हेलमेट्स, बट क्योंकि आजकल एक ज़रा सेफ्टी के ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो इट इज़ गुड कि कंपनी साथ हेलमेट भी प्रोवाइड कर रही है आपको। अब इसको बाकी कंप्लीट करते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं उसकी तरफ चलते हैं आगे। इस बेट में बाद में आते हैं, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लें। ये हमारे साथ एक नॉन स्किड टाइप का मैट मिल गया। ये मैट आएगा यहाँ पे। आईवा नाउ ये स्कूटर इज़ कंप्लीट। अब देख लेते हैं कि स्कूटर में बाकी क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक तो ये इसका बहुत ही बड़ा सारा चार्जर है, ठीक है, जिसका काफ़ी बड़ा सारा बॉक्स है। एक चीज़ मज़े की है कि इस पर भी पाक जोन की ब्रांडिंग हुई हुई है। पाक जोन ने पार्ट नंबर इसके ऊपर पंच किया हुआ है। ये लिथियम बैटरी का चार्जर है और इसका मॉडल नंबर और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें दर्ज हैं। यहाँ पे 3 लाइट्स जलती हैं। जब फुल हो जाता है तो, जब चार्ज कर रहा होता है तो रेड और ब्लू होती हैं, जब फुल हो जाता है तो रेड और ग्रीन हो जाती हैं। कल मैंने इसको चार्ज किया था तो उसके बाद से इसने, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज होते हैं स्कूटर जब नए बनाए जाते हैं, सिर्फ 20 किलोमीटर के करीब मैंने चलाया था, थोड़ा सा चार्ज किया तो 1 घंटे में ये पूरा हो गया था। इसकी ग्रीन लाइट जो है वो जल गई थी।
दूसरा है ये मिरर्स। इस चार्जर को हम वापस रखते हैं यहाँ पे। अब मिरर्स निकालते हैं। एक जो गिला है इनसे वो ये है कि जितने भी स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी साथ टूल्स नहीं देते। अभी अगर मेरे पास टूल होते तो मैं आराम सुकून से अपना ये जो मिरर है यहाँ पे एडजस्ट कर लेता। और टूल से मैं आपसे को पूरी टूल किट नहीं कह रहा, सिर्फ एक वो 12-14 की जो चाबियाँ होती हैं, दैट वुड हैव बीन एनफ। ये तो सेट होना चाहता था रे। गाइस ऐसी कुछ लुक है इस स्कूटी की। दिस इज़ द PE70L लिथियम आयरन फॉस्फेट बेस्ड। तकरीबन 120 के करीब वो क्लेम करते हैं कि एक फुल चार्ज पे करेगा। क्या ये करेगा वाकई? दूसरा, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये स्कूटर पाकिस्तान के अंदर असेंबल हुआ है, पार्ट्स इसके सारे चाइना से आते हैं। इसका पेंट का प्रोसेस, इसके बाकी सारे मामलात वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये असेंबल कैसे होते हैं वो भी आपको दिखा चुके हैं। क्या इस स्कूटर की क्वालिटी अप टू द मार्क है? बाकी याडिया या इसका जितना भी कंपटीशन है, where does this scooter stands in the competition with them? and ये इसकी अनरैपिंग, अनबॉक्सिंग, या आप लोगों के लिए एक स्कूटर प्रेप करना था। जब आप कोई स्कूटर ख़रीदते हैं आपको किन हालात में मिलता है, आप उसको कैसे प्रेप करते हो, तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं जब हम इसको चला रहे होंगे। So guys, finally we have made it to Jello Park on this EV scooter. पार्क जोन की ये जो स्कूटी है जनाब वाली, इसको हमने चलाना शुरू कर दिया और अभी हम मौजूद हैं जेलो पार्क में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके कुछ फीचर्स के, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर और ओवरऑल इस स्कूटी का सीन क्या है। सबसे पहली चीज़, आपको इस स्कूटी काफ़ी क्यूट सी इसकी एक फेशिया नज़र आता है, क्योंकि ये स्कूटर जो हैं काफ़ी एक सिमिलर किस्म की इनकी शेप्स होती हैं एंड इट लुक्स कूल। इट हैज़ गुड फीचर्स लाइक ये आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं इसके अंदर। लेट मी स्विच इट ऑन फॉर यू। ये DRLs मिल रहे हैं आपको और ऊपर भी आपको DRLs मिल रहे हैं। प्लस अगर आप लाइट ऑन करते हो, ठीक है, ये आपकी लो बीम आ जाती है एंड दिस इज़ योर हाई बीम। ये आपको प्रोजेक्टर स्टाइल के हेडलैम्प्स दिए हुए हैं उन्होंने। उसके अलावा अगर आपने इसके इंडिकेटर्स देखने हैं, इंडिकेटर इसका हाई माउंटेड है, यहाँ पे माउंट हुआ है। दिस इज़ वेरी गुड, विजिबिलिटी के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। इंडिकेटर हमेशा हाई माउंटेड ही होना चाहिए। अब अगर मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताऊं इस स्कूटर के अंदर, जो चीज़ मुझे पसंद आई है इस स्कूटर की, वो इस स्कूटर का पिकअप है। अब पिकअप के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो बैटरी और बैटरी पैक्स का काम होता है उसके अंदर। अगर हम थोड़ा सा क्लोज आएँ, ये स्कूटर यूज़ करता है एक BLDC हब मोटर। इसकी जो मोटर है वो यहाँ पे है, 1200 वाट की BLDC इंपोर्टेड हब मोटर इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। प्लस जो स्कूटर के बैटरी पैक्स हैं वो करंटली इस बॉक्स के नीचे हैं। ये बेस्ट जगह नहीं है इनको माउंट करने की, मुझे इस पर थोड़े से रिजर्वेशंस हैं
एंड दे शुड माउंट इट समवेयर एल्स, क्योंकि ये सारी जो स्पेस है ये इनके पास खाली है, ये यहाँ पे बहुत आराम से बैटरी पैक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेहतर होगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इनको जो डिग्गी की स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप बैटरी पैक्स की बात करें तो 60 वोल्ट 45 एम्पेयर आवर्स के लिथियम आयरन फॉस्फेट। लिथियम आयरन फॉस्फेट का एक फ़ायदा है, एक तो एंड तक ये आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस देता है। ग्रिफेन की बैटरी की तरह इसकी परफॉर्मेंस गिरती नहीं है, जैसे ये हीट होता है इसकी परफॉर्मेंस कम नहीं होती। दूसरा, ये लिथियम आयन से बहुत ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है, इसके हीटअप के इश्यूज़ और आग लगने के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट इज़ मच मच सेफर देन लिथियम बैटरीज इटसेल्फ। और ग्रिफेन से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसलिए कि इसके जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो 2 से 3 हज़ार कंपनी क्लेम करती है कि चार्जिंग साइकिल्स हैं। 10 साल कंपनी कह रही है कि इसकी बैटरी को कुछ नहीं होगा, 2 साल की कंपनी वारंटी दे रही है इसकी बैटरी की, और इसकी जो मोटर्स है उसकी 6-8 महीने की वारंटी कंपनी दे रही है कि मोटर को कोई मसला हो गया, बैटरी को कोई हो गया तो साड़ियाँ। अब आ जाते हैं उस दूसरी चीज़ की तरफ जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यार जब आप बैटरी को आगे मूव करोगे तो फ़ायदा होगा। अभी इसकी डिग्गी के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, ये इसके शीशों का आ गया और ये इसके चार्जर का आ गया। कम स्पेस की वजह ये है कि यहाँ पे नीचे बैटरी है, ये मेंटेनेंस के लिए इन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, अगर आपको कभी बैटरी निकालनी है या कोई प्लग साफ़ करना है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बट व्हाट आई थिंक स्कूटर्स को लोग लेते ही इसलिए कि वो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकलिटी के लिए इनको ये काम करना पड़ेगा। ये अपना ये जो पूरा एरिया है इसको रीडिज़ाइन कर दें। अभी ऐसे लग रहा है कि ये कोई पेट्रोल वाला बाइक नहीं होता, लाइक यहाँ पे शायद इसके नीचे कंट्रोलर है, तो थोड़े बेहतर तरीके से इसको सेट किया जा सकता था। फ्यूल टैंक वाली फील आ रही है यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ आपसे इस स्कूटर की ब्रेकिंग, 10 इंच के ये टायर यूज़ करता है, 310 इसके टायर्स का साइज़ है और ट्यूबलेस टायर्स हैं इसके अंदर। अमूमी तौर पे 10 इंच वाला जो स्कूटर होता है उस पर ये लोग समझते हैं कि यार ये तो स्किड कर जाएगा या इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी इतनी ज़्यादा कम नहीं है, एक बंदे के साथ ये स्पीड बम्प्स पे टच नहीं करता। हाँ, दूसरा अगर भारी बंदा बैठ जाए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर तो टच कर लेगा। फ्रंट पे जो डिस्क इसको दी हुई है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, बट 2 पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक दी हुई है प्लस टेलीस्कोपिक फोक्स हैं, तो इट स्टॉप्स रियली वेल। थोड़ा सा मुझे क्योंकि हम बाइक्स यूज़ करते हैं तो उनकी बाइट काफ़ी एग्रेसिव होती है डिस्क ब्रेक की, इसकी बाइट उतनी एग्रेसिव नहीं है। रेयर सस्पेंशन जो है इसका वो स्विंग आर्म स्टाइल का रेयर सस्पेंशन है, सैडली एडजस्टेबल नहीं है शॉक्स पिछले, बट ऑल इन ऑल इसकी जो राइड है काफ़ी कंफर्टेबल है और सीट इज़ क्वाइट नाइस। सपोर्ट अंडर थाई मुनासिब है, आपको ऐसे नहीं लगता कि बहुत ही यार मैं किस सख्त फट्टे पे बैठ गया हूँ। इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एंड इट इज़ ओवरऑल एक अच्छा नाइस डिसेंट पैकेज है। लास्टली मैं आप लोगों को स्कूटर की प्राइस बताता हूँ। दिस स्कूटर इज़ प्राइस्ड एट 3,10,000 रुपीज़। आई नो आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को ये कीमत बहुत ज़्यादा लग रही होगी, मेरा इंप्रेशन आप लोगों से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। बट इसके अंदर जो बैटरी पैक्स इस्तेमाल किए गए हैं दे आर लिथियम आयरन फॉस्फेट विच आर मच मच एक्सपेंसिव, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये स्कूटर थोड़ा महंगा पड़ता है। बट अगर आप इसको इन परस्पेक्टिव देखो तो मेरा ख्याल है इफ़ द कंपनी क्लेम ऑफ बैटरीज लास्टिंग ओवर 10 ईयर्स इज़ करेक्ट, अगर तो कंपनी की जो बात है कि ये जो बैटरियाँ 10 साल तक चलती हैं फिर तो समझ में आता है। बट ऑल इन ऑल 3,10,000 रुपये में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। पार्क जोन इलेक्ट्रिक जो है दे आर हाईली मोटिवेटेड और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं नए से नई प्रोडक्ट्स लाने में पाकिस्तान के अंदर, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो बहुत ही मुनासिब और बहुत ही सॉलिड किस्म की प्रोडक्ट्स लेके आएँ। अब ये स्कूटर जो है क्योंकि ये एवोल्यूशन फेज़ के अंदर है, इस स्कूटर की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है, भागता बहुत ज़्यादा, बट इसके रेंज और बाकी चीज़ें क्या हैं वो हमें प्रॉपर्ली टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एक वीडियो अपलोड कर सकेंगे उसकी। और ये स्कूटर जो है विल इट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ये चीज़ें जो हैं वक्त गुजरने के साथ साथ ही आगे क्लियर होंगी, लोगों को पता चलेगा इन सारी चीज़ों का। ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही बेसिक सा एंट्री लेवल का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं पार्क जोन इलेक्ट्रिक के जो शोरूम की डिटेल्स हैं, जो उनकी फैक्ट्री आउटलेट है, वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। फील फ्री टू कांटेक्ट देम एंड वहाँ पे जाके आप इसकी टेस्ट राइड लो पहले, अगर आपको समझ में आता है सो यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इनटू इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम हारिस था, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराना था पार्क जोन की इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ, एंड आई थिंक आई हैव डन दैट। I'll see you guys later with either a new motorcycle
और आइदर अ न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई लव यू ऑल फॉर जस्ट बीइंग सो लवली। हम लोगों ने 9000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, चीते लगे हो तुसी। आई विल सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।